welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of English, and the name of the chapter is Tom Misses School. So let's see कि हमें क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में. Tom, no answer. Tom, no answer. Where is that boy? You, Tom. अब टॉम को कोई आवाज लगा रहा है, बट टॉम जो है वो जवाब नहीं दे रहा है. राइट. द लेडी कॉल्ड टॉम फॉर 2 times, बट नो आंसर केम फ्रॉम टॉम साइड. अब टॉम की जो ये आंट है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती हुई बोलती हुई कि ये टॉम कहाँ है, बिल्कुल नहीं सुनता है. द ओल्ड लेडी went to the open door and stood there looking out into the garden. अब जो ये ओल्ड लेडी है ये खुले दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां पर गार्डन की तरफ देखने लगी. She couldn't see Tom, so she shouted, "You, Tom!" अब क्योंकि वो टॉम को नहीं देख पा रही थी तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, टॉम तुम. There was a very small sound behind her and she just turned in time to catch a small boy by the back of his shirt. उसके बाद वहां पर एक बहुत ही छोटी सी आवाज हुई थी उनके पीछे और वो तुरंत मुड़ी बिल्कुल टाइम में ताकि वो उस बच्चे को उसकी शर्ट के पीछे से पकड़ सके. she said, I ought to have remembered that cupboard. अब वो बोलती है, ओह मुझे ध्यान रखना चाहिए था उस कबर्ड के बारे में. What were you doing in there? कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे? Nothing. Nothing? Look at your hands and at your mouth. अब वो उसकी जो टॉम है वो बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था. हैंड सेज कुछ नहीं कर रहे थे, अपने हाथों को देखो और अपने फेस को देखो. What is that red stuff? ये तुम्हारे फेस पर रेड स्टफ क्या लगा हुआ है? I don't know, aunt. मुझे नहीं पता आंटी. Well, I know it's jam. तो आंट बोलती हैं कि मुझे पता है कि ये जैम है. That's what it is. I've told you 40 times. If you steal that jam, I'll take your skin off. कि ये वही है जो मैं बोल रही हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर तुमने जैम को चुराया तो तुम्हें सजा मिलेगी. Pass me that little stick. मुझे वो जल्दी से little stick दो. The stick was in the air, ready to bring down punishment. Oh, look behind you, aunt. अब उसकी जो आंट थी उन्होंने वो स्टिक हवा में उठा ही लिए थे ताकि वो उसे पनिश कर सके. पर तभी टॉम ने बोला, ओ आंट अपने पीछे देखिए. The old lady turned quickly and gathered her long skirt out of danger. अब जो ओल्ड लेडी थी वो जल्दी से पीछे मुड़ी और उन्होंने अपनी जो लॉन्ग स्कर्ट थी उसको जल्दी से खतरे से बचा लिया. The boy quickly ran up, climbed up the garden fence and disappeared over it. और उसी के बाद जो बॉय था वो वहां से भाग गया. राइट. Climbed up the garden fence. उसने जल्दी से जो गार्डन पर फेंस लगी हुई थी उसको उसके ऊपर से कूद कर गया और गायब हो गया. His aunt Polly stood for a moment. Aunt Polly जो थी वो एक मोमेंट के लिए वहीं पर खड़ी रही. Surprised and then laughed quietly. वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और उसके बाद उन्हें वो देखकर हंसी आ गई. Right? That boy, can't I ever learn? He's played that sort of trick often enough, so I ought to be ready. अब वो कहती है कि ये लड़का, इसने मुझ पर ये नुस्खा कितनी बार आजमाया है कि ये मुझे बेवकूफ बनाता है, तो मुझे अगली बार से और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा. But the tricks always different. पर जो ट्रिक्स होती हैं वो हमेशा अलग ही होती हैं. And he seems to know just how far he can go before I get angry. और ऐसा लगता है कि उसे पता है उसे कितनी दूर मुझसे जाना है जब तक कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ.
and he knows that if he makes me laugh, I can't punish him. और उसे ये भी पता है कि अगर वो मुझे हंसा देता है तो मैं उसे पनिश नहीं कर सकती है. I ought to punish him much more often than I do. कि मैं उसे पनिश करती हूँ इतना ज़्यादा जितना कि मैं उसे कर सकती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं उसे पनिश कर देती हूँ. बट ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय. पर वो बेचारा मेरी मरी हुई बहन का बेटा है. एवरी टाइम आई हिट हिम माई हर्ट नियरली ब्रेक्स. जितनी बार मैं उसे मारती हूँ उतनी बार मेरा दिल दुखता है. He'll miss school this afternoon. कि वो आज दोपहर स्कूल नहीं जाएगा. I know, मुझे पता है. I'll have to make him work tomorrow, Saturday as a punishment. कि मुझे उसे कल काम कराना पड़ेगा जबकि कल सैटरडे है punishment के तौर पर. I don't like making him work on Saturday, but he hates work and I've got to do my duty in one way or another. कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे सैटरडे को काम करने के लिए बोलूं, क्योंकि उसको सैटरडे को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट मुझे अपनी ड्यूटी किसी ना किसी तरीके से तो निभानी पड़ेगी, राइट? इफ आई डोंट इट विल स्पॉइल हिम. अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं करती हूँ, मैं उसे नहीं संभालती हूँ, तो वो शायद बिगड़ जाएगा, राइट? टॉम डिड मिस स्कूल एंड ही हैड अ वेरी गुड टाइम. टॉम ने अपना स्कूल उस दिन छोड़ दिया और बहुत ही अच्छा समय गुजारा बिताया. इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट. कि सैटरडे की सुबह की बात थी और दोपहर को गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी थी. टॉम केम आउट ऑफ द गेट विद अ बकेट ऑफ वाइट पेंट एंड अ लॉन्ग ब्रश. टॉम जो है वो गेट से बाहर आया एक वाइट पेंट की बकेट के साथ और एक लंबे से ब्रश के साथ. He looked at the fence and the joy left his heart. उसने जैसे ही फेंस को देखा तो खुशी जो थी वो उसके दिल से निकल चुकी थी. 30 meters of fence, 3 meters high. कि 30 मीटर की वो फेंस थी जो कि 3 मीटर लंबी थी. He shook his head as he painted the top board at one end. जैसे ही उसने एक बोर्ड को पेंट किया तो उसने अपना सिर हिला लिया था. And then looked at the great length of unpainted fence. और उसके बाद उसने उस लंबी सी फेंस को देखा जो उसे पेंट करनी थी. He began to think of the fun he had planned for the day. उसके बाद वो उस मजे के बारे में सोचने लगा जो उसने आज के दिन के लिए सोच कर रखा था. Soon, the free boys would come past him on their way to all sorts of fun. और तभी बहुत सारे बॉयज जो हैं वो उसके पास आए उन सारे फन्स के साथ. They would laugh at him because he had to work. और वो सभी जब मजे कर रहे थे तो वो टॉम को देखकर उसकी हंसी बना रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे सैटरडे के दिन भी काम करना पड़ रहा था. He thought of the things in his pockets, a fishing line, a few pieces of strings, 1 or 2 broken toys, a bone enough perhaps to buy a few minutes change of work, but not enough to buy even half an hour of freedom. उसके बाद उसने कुछ चीजें अपनी पॉकेट में ही सोची कि एक फिशिंग लाइन, कुछ स्ट्रिंग के पीसेस, 1 या 2 टूटे हुए खिलौने, राइट? पर उसके पास वो सब कुछ था पर इतना कुछ नहीं था जिससे वो कुछ मिनट खरीद सके काम के बदले में और थोड़ी देर वो भी मजे की जिंदगी जी सके. He put the things back in his pockets. और उसने वो सभी चीजें अपनी पॉकेट में दोबारा से वापस रखी. And then at this dark and hopeless moment, the great moment came to him. और तब जब उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी किसी भी अच्छे समय के आने की, तभी उसके साथ एक अच्छी चीज हुई. He took his brush and began calmly to paint. उसने अपना ब्रश उठाया और वो चुपचाप से ब्रश पेंट करना उसने शुरू कर दिया. Ben Rogers came in sight, the one boy whose laughter he had feared. Ben Rogers उसे दिखाई दिया, एक ऐसा लड़का
जिसको हंसता हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक सेब खा रहा था। टॉम डिडंट स्टॉप, पर टॉम नहीं रुका। He paid no attention to Ben. उसने बेन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। He looked with an artist's eyes at the work he had done. और उसने अपने किए हुए काम को बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह देखा। Then he touched it in a few places with his brush. और उसके बाद उसने उस फेंस को अपने ब्रश से कुछ जगह पर दोबारा से छुआ। Hello, Ben said, "You've got to work, have you?" तो बेन ने आकर बोला कि हेलो, क्या तुम्हें कुछ काम करने के लिए मिला है? ओह हेलो, इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। अब टॉम ने बोला, ओह हेलो, तुम आए हो बेन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम गोइंग स्विमिंग, बेन सेड। बेन ने बोला कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। डोंट यू वांट टू स्विम, बट परहैप्स यू'd rather वर्क। उसने बोला कि क्या तुम्हें भी स्विमिंग के लिए नहीं चलना है? पर हाँ, तुम्हारे पास तो काम है, तुम कैसे ही स्विमिंग के लिए जाओगे? टॉम स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हिम। टॉम एक मोमेंट के लिए रुका और उसकी तरफ देखा। वर्क? व्हाट डू यू कॉल वर्क? उसने बोला, काम? तुम किस चीज को काम बुला रहे हो? Isn't that work? बेन ने पूछा कि क्या ये काम नहीं है? टॉम स्टॉप्ड पेंटिंग अगेन। टॉम ने दोबारा से पेंटिंग करना बंद कर दिया। He answered carelessly. उसने बहुत ही बेपरवाह होके जवाब दिया, Well, perhaps it is and perhaps it isn't. तो उसने बोला कि शायद ये एक काम है भी और शायद ये कोई काम नहीं भी है। All I know is it's all right for Tom Sawyer. उसने बोला कि जो भी मुझे पता है वो ये है कि टॉम सॉयर के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। You don't pretend you like it, right? तो बेन ने बोला कि अब तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है। The brush continued to move. टॉम अपना ब्रश चलाता रहा। Like it? Well, of course I like it. उसने बोला, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो उसने बोला, हाँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद है। A boy doesn't get a chance to paint a fence every day. उसने बोला कि एक बॉय को कभी भी चांस नहीं मिलता है कि वो हर रोज एक फेंस को पेंट कर सके। Tom gave a few more touches of his brush and then stepped back to look at his work. टॉम ने दोबारा से अपने ब्रश से कुछ टचेस दिए और उसके बाद उसने कदम पीछे लिए ताकि वो अपने काम को देख सके। Added a little paint, put his head on one side and looked again. और उसने दोबारा से कुछ पेंट ऐड किया और फिर उसने उसे एक अपने हेड से वन साइड करके देखा और फिर उसने अपनी फेंस को दोबारा से देखा। Say Tom, let me paint a little. अब बेन ने बोला कि टॉम, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पेंट करने के लिए दे सकते हो? टॉम ने सोचा, नो, ही सेड, और उसके बाद टॉम ने बोला, नहीं, आई कांट लेट यू, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। आंट पॉली इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फेंस, कि आंट पॉली को ये फेंस बहुत ही ज्यादा पसंद है। हर फ्रंट फेंस ऑन द स्ट्रीट, इट्स गॉट टू बी डन वेरी केयरफुली, कि ये उनके फ्रंट फेंस की बहुत ही अच्छी सी उनके स्ट्रीट के बिल्कुल उनके स्ट्रीट के सामने वाली फेंस है, तो ये बहुत ही ज्यादा ढंग से पेंट होनी चाहिए। Very few boys can paint it the way if it must be done. कि बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो इसे इसी तरीके से पेंट करते हैं जैसे कि ये पेंट होनी चाहिए। Is that so? But let me just try. उसने बोला कि क्या ऐसा है? पर तुम मुझे ट्राई तो करने दो। I'll be careful. मैं ध्यान रखूंगा। I'll give you my apple. मैं तुम्हें अपने एप्पल्स भी दे दूंगा। Tom gave him the brush with doubt on his face but joy in his heart. टॉम ने अपना ब्रश दे दिया बेन को कि उसके पर उसने अपने फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज्यादा डाउटफुल रखे, पर उसके मन में वो खुश हो रहा था। बेन changed into an artist
and worked hard under the hot sun. अब बेन जो था वो भी एक आर्टिस्ट बन चुका था और वो कड़ी धूप में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ काम कर रहा था. While Tom lay in the shade. पर टॉम जो है वो वहीं छांव में लेटा हुआ था. He ate his apple and planned his future victories. उसने अपना एप्पल खाया और साथ ही साथ उसने अपने आगे समय में आने वाली जो जीत थी उसे प्लान करने लगा. There were plenty of these, right? कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी. Boys came along the street, stopped to make the fun of the workers. अब जो बॉयज थे वो वहीं स्ट्रीट पर आए और वो लोग भी वहां पर रुक गए ताकि वो उन वर्कर्स का मजाक उड़ा सके. एंड स्टेड टू ट्राई टू बी आर्टिस्ट. और वो वहीं रुके ताकि वो भी अब आर्टिस्ट बन सके. बाय द टाइम बेन वॉज टायर्ड, टॉम हैज सोल्ड द नेक्स्ट चांस टू बिली फिशर. जब तक बेन जो है वो थक चुका था तो टॉम ने अगली बारी बिली फिशर को फिक्स कर दी थी. फॉर एन एरो इन क्वाइट गुड कंडीशन. और उसके बदले में उसने बिली फिशर से एक एरो लिया था जो कि एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में था. When Billy couldn't do any more, Johnny Miller bought the next chance for a dead rat and a string to swing it with. जब बिली जो है वो नहीं कर पा रहा था तो जॉनी मिलर ने अगली चांस ली एक डेड रैट के बदले में और एक स्ट्रिंग ताकि वो उसे उससे घुमा सके. एंड सो इट वेंट ऑन आवर आफ्टर आवर. और इसी तरीके से हर घंटे जो चीजें थी वो बढ़ती जा रही थी. बाय द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज रिच. दोपहर तक आने तक टॉम जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था. Besides the things I have named, he had 12 marbles. और इन चीजों के अलावा उसे पता चला कि उसके पास 12 marbles हैं, पार्ट ऑफ अ ड्रम, जो कि एक ड्रम का पार्ट है. A piece of blue bottle glass to look through. कि एक पीस था ब्लू बॉटल ग्लास का जिससे उसे देखना था. A key that wouldn't unlock anything. एक ऐसी चाबी जिससे कोई भी चीज नहीं खुल सकती थी. A bit of red chalk, a tin soldier, a frog, 6 fireworks, part of a door knocker, a knife without a point, 4 pieces of orange skin and an old window lock. राइट उसके पास ये सभी चीजें शाम तक इकट्ठे हो चुकी थी. He had had a nice lazy time in the shade. उसने छांव में बैठकर एक अच्छा सा आलस भरा दिन गुजारा था. With plenty of company and the fence had 3 coats of paint on it. कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करा अपना दिन और साथ ही साथ जो फेंस थी उस पर भी व्हाइट पेंट की 3 कोटिंग्स हो चुकी थी. Tom went to find Aunt Polly. टॉम आंट पॉली को ढूंढने के लिए गया. May I go and play now? Aunt, he asked. उसने अपनी आंट से पूछा कि क्या अब मैं जाकर खेल सकता हूँ. What? Already? How much have you done? It's all done, Aunt. अब उसके आंट ने बोला क्या तुमने सब कुछ काम कर लिया है? कितना काम किया तुमने? तो टॉम रिप्लाई करता है कि मैंने सारा काम कर लिया. टॉम, Don't tell me lies. I can't bear it. तो आंट बोलती है टॉम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ. It's not lies, aunt. It's all done. तो टॉम की जो आंट है टॉम बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारा काम ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ. Aunt Polly went to see for herself. आंट पॉली उसके बाद खुद से उस काम को देखने के लिए गई. She expected to see about 1/5 of the fence done. कि उन्होंने सिर्फ 1/5 यानी कि जितनी भी फेंस थी उसका सिर्फ 1/5 पोर्शन ही एक्सपेक्ट किया था कि उसने पूरे दिन में इतना ही काम किया होगा. She found the whole fence painted and even some of the ground in front of the fence. तो उन्होंने देखा कि जितना भी फेंस था वो सारा का सारा पेंट हो चुका था और साथ ही साथ ग्राउंड का भी कुछ पोर्शन जो फेंस के सामने आ रहा था वो भी पेंटेड था. She was so surprised that she went to the cupboard, chose a big apple and gave it to Tom.
वो इतनी ज्यादा खुश हो गई उसे देखकर कि वो सीधा कबर्ड में गई, उन्होंने एक बड़ा सा एप्पल लिया और उसे टॉम को दे लिया। While she was choosing it, Tom won a tea cake from a plate in the cupboard. और जब वो टॉम के लिए चूज कर रही थी, टॉम को एक टी केक भी मिला एक प्लेट में कबर्ड में, right? So this was a story which was written by Mark Twain. So I hope you all enjoyed it, right? So that was all about the chapter. Thank you so much and do have a great day ahead.